भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की बात है, जहां मिट्टी की महक सुबह की ओस में घुल जाती थी और जहां हर सावन में शिवालयों की घंटियां पूरे वातावरण को भक्ति में डुबो देती थी। वही एक छोटी सी कुटिया में एक निर्धन कुम्हार अपनी नन्ही बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी मात्र 10 वर्ष की थी। माँ की मृत्यु के बाद वही घर संभालती थी और बर्तन बनाने में अपने पिता की मदद करती थी। उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शिव भक्ति की जो चमक थी वो किसी तपस्वी की साधना से कम नहीं थी। गौरी की आत्मा भक्ति से इतनी परिपूर्ण थी कि हर कठिनाई में वो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करती। सुबह उठते ही वो सबसे पहले मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाती और उसे पानी, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, मेरे बाबा को स्वस्थ रखना, घर में अन्न हो, लेकिन सबसे जरूरी मन में भक्ति हो। पिता हरि राम कुम्हार एक विनम्र और मेहनती इंसान था। उसकी दुनिया उसकी बेटी थी। वो गौरी को स्कूल नहीं भेज सका, लेकिन उसने उसे भक्ति का अर्थ जरूर सिखाया था। जब सावन का महीना आया, गांव में मंदिर सजने लगे। स्त्रियां हरे वस्त्र पहनकर व्रत रखने लगी। गौरी ने भी मन में ठान लिया, मैं इस बार पूरे सावन सोमवार का व्रत रखूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने शिव बाबा को प्रसन्न करूंगी। हरि राम ने जब ये सुना तो चिंतित हुआ। गौरी, तू बहुत छोटी है, व्रत रखने से तू बीमार हो जाएगी। गौरी ने भोलेपन और दृढ़ता से उत्तर दिया, बाबा, शिवजी मेरे भगवान हैं। उनका नाम लेने से मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती। उनके लिए एक दिन भूखा रहना कोई कष्ट नहीं, ये तो सौभाग्य है। हरि राम मुस्कराया, पर मन ही मन दुआ की कि भगवान उसकी बच्ची की रक्षा करे। पहला सोमवार का दिन गौरी सुबह 4 बजे उठी। खुद नदी से पानी भरकर लाई, बर्तन बनाने वाली गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया और तुलसी व गेंदे के फूल चढ़ाए। कोई महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, न दीपक न धूप, बस उसकी सच्ची श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा अर्पण था। गौरी को पूजा करते हुए देखकर गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते ही, ये बच्ची क्या जाने व्रत उपवास, ऐसे दिखावे से भगवान खुश नहीं होते। गौरी ने कुछ नहीं कहा और पूजा करती रही। इस बार गौरी ने अपने बाबा के लिए भी व्रत रखा। सारा दिन पानी पीकर रही और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। तभी पिता ने देखा कि बेटी भूख से कांप रही है। वो तुरंत खाना लेकर आया और बोला, बेटा, पूजा हो गई, अब खा ले। गौरी ने कहा, बाबा, चंद्रमा निकलने के बाद ही व्रत टूटेगा। हरि राम की आंखें भर आईं उसकी भक्ति देखकर। सावन का अंतिम सोमवार आया, लेकिन उसी दिन गौरी को तेज बुखार चढ़ गया। शरीर तप रहा था, पर उसने बाबा से कहा, मैं पूजा तो करूंगी, चाहे जो हो। हरि राम गौरी की बातें सुनकर वो दवा लेने के लिए पंडित के पास चला गया। गौरी बिस्तर से उठी, कांपते हाथों से शिवलिंग बनाया, पानी चढ़ाया और सिर झुकाया। उसी समय एक अजनबी साधु दरवाजे पर आया। उसने कहा, बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गौरी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ को जानते हैं तो मेरी प्रार्थना उन्हें पहुंचा दीजिए। साधु घर के अंदर आते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तेरा हर व्रत मेरे हृदय तक पहुंचा है। उसने गौरी के माथे पर हाथ रखा। अगले ही क्षण गौरी की बुखार उतर गई। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। पिता जब लौटा तो देखा गौरी स्वस्थ है और शिवलिंग के पास दीपक जल रहा है, बिना बाती, बिना तेल के। हरिराम ने पूछा, गौरी, ये साधु कौन थे? गौरी बोली, बाबा, वो तो भोलेनाथ ही थे, मेरी पूजा स्वीकार करने आए थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, ये वही चमत्कार है जो सच्ची भक्ति से होता है। उस दिन से उस गांव में सावन के हर सोमवार को छोटी कन्याओं द्वारा मिट्टी के शिवलिंग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। वे मानते हैं कि शिवजी स्वयं उन शिवलिंगों में निवास करते हैं। गौरी अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी कहानी अब भी हर सावन में सुनाई जाती है।
वो गांव की प्रथम पुजारिन मानी जाती है। हर मंदिर में उसके नाम पर गौरी व्रत थाली रखी जाती है, जिसमें न कोई महंगी वस्तु होती है, न धूप, न दीप, बस एक शिवलिंग, एक फूल और एक सच्चा दिल। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भक्ति उम्र नहीं देखती, निष्ठा और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। धन या साधनों की नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। छोटे से कार्य में भी अगर सच्चाई हो तो शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक कथाओं के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।